हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 341 के अंदर हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि D10 कुंडली को कैसे देखा जाए, क्योंकि D10 कुंडली आपके कर्म के आउटलुक को बताती है। तो अगर सबसे पहले D10 कुंडली का देखने का पहला पॉइंट यह कि आपका जो लगन है वो कौन सा बन रहा है, सबसे पहला पॉइंट ये। फिर यह देखना जरूरी है कि लग्नेश कहां पे गया। तीसरा पॉइंट यह देखना जरूरी है कि जो D10 कुंडली का जो भावेश है वो कहां पे गया। फिर चौथा पॉइंट देखना जरूरी है कि लगन और D10 कुंडली में कौन से प्लैनेट बैठे हुए। और पांचवा पॉइंट हम इस टॉक में बता रहे हैं कि वो देखना जरूरी है कि आपका जो शनि है वो कहां पे बैठा हुआ है। तो हम 5 पॉइंट को लेके अपनी बात को कैरी ऑन करेंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, D10 कुंडली को चेकआउट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो 5 बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि किस लगन में D10 कुंडली आ गया। हमने पहले भी एक बार टॉक में रिपीट किया था, तो अभी उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। अब यहां पे हम बताएंगे कि लगन कौन सा बना, यह भी पॉइंट देखना है। अब लग्नेश जो है वो कहां पे बैठा है। एक है कर्म करने की इच्छा और एक है कर्म करने का एनवायरनमेंट। घर में बैठे हुए हो आप, आपको कर्म करने की इच्छा नहीं है। एक है कर्म करने का एनवायरनमेंट। कर्म करने की इच्छा का रूम अलग है, कर्म करने का रूम अलग है। यह बात समझ ले। व्यक्ति कहता है कि मुझे काम करना है, तो व्यक्ति से पूछा किस एनवायरनमेंट में करोगे। कहता है मुझे तो काम ना ट्रैवलिंग में बड़ा अच्छा लगता है, मुझे काम सारा ट्रैवलिंग में हो तो अच्छा लगता है। खाना बदोश की तरह मुझे घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है। घर तो मेरा हो पक्का, लेकिन खाना बदोश की तरह मैं घूमना चाहता हूं। तो लगन जो है 3, 7, 11 का आ जाए, क्योंकि घूमने फिरने की अगर बात करें तो 3, 7, 11 की बात करते हैं। मींस अगर किसी व्यक्ति का इंटरनली 3, 7, 11 का लगन बन जाए तो उस व्यक्ति को ऐसा रूम मिल गया है जहां पे सारे लोग घूम फिर रहे हैं, और उसकी इच्छा भी होगी कि मुझे घूम फिर के काम करना है। मींस घूमने फिरने का जो काम है वो उसके काम को प्रभावित कर रहा है, लेकिन वो काम का एनवायरनमेंट कौन सा है वो चेकआउट करना जरूरी है। मींस 3, 7, 11 उसके कर्म को करने की जो विलिंग है उसको प्रभावित करेंगे। मींस लोग घूम फिर रहे हैं, उससे आप कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। आपका एनवायरनमेंट नहीं है, लोग घूम फिर रहे हैं लेकिन आप भी घूम फिरो तो कहेंगे आपका काम घूमने फिरने का नहीं है, आपका दूसरा काम है, आपको बैठने का काम दिया है। तो एक बात स्पष्ट होगी, किसी किसी व्यक्ति के D10 कुंडली के 4 आउटलुक हम दे सकते हैं कि अगर 3, 7, 11 है तो व्यक्ति इंटरनली काम करने की जो इच्छा है वो घूमने फिरने एनवायरनमेंट से उसको प्रेरित करिए कि वो कर्म करे। घूमना फिरने का एनवायरनमेंट, शॉर्ट टर्म घूमना, डे घूमना या लॉन्ग टर्म घूमना। लेकिन अगर 1, 5, 9 D10 कुंडली के लग्नेश मतलब कि लगन वाले भाव में 1, 5, 9 आ गए, इट मीन्स व्यक्ति
एक ऐसा काम करना चाहता है जो लीडर का होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, जो एक टीचर का होता है, जो एक जगह खड़ा रहता है और दूसरे लोग मूव करते हैं। एक जगह खड़ा रहता है, एक स्टेज पे खड़ा हुआ है और दूसरे लोग मूव कर रहे हैं। कि अगर बाय चांस किसी व्यक्ति की D10 कुंडली में 1, 5 और 9 लगन में आ जाएं राशियां, तो उसके काम करने की जो इच्छा है वो लीडर द्वारा प्रभावित होगी, वो सरकार द्वारा, वो एक लीडर द्वारा या एक टीचर द्वारा प्रभावित होगी। कर्म करने की इच्छा, D10 कुंडली का लगन कर्म करने की इच्छा के बारे में बता रहा है। लेकिन इच्छा को हम छोड़ दें, लेकिन एक पॉइंट और भी ले लें, 2, 6, 10 मीन्स D10 कुंडली में अगर लगन में 2 आ जाए, D10 कुंडली में लगन में 6 आ जाए, D10 कुंडली में लगन में 10 आ जाए, तो व्यक्ति के कर्म करने की जो इच्छा है वो पैसे द्वारा प्रभावित हो रही है। अगर कोई व्यक्ति कहे उसको कि आपको हम 1 करोड़ रुपया देंगे, ये काम करोगे? हाँ करेंगे, क्योंकि कर्म करने की जो इच्छा है वो 2 से, 6 से और 10 से प्रभावित हो रही है। अगर बाय चांस चौथा आउटलुक लें, चौथा आउटलुक यह है कि अगर D10 कुंडली में 4, 8, 12 आ गए, 4 का मतलब है कि व्यक्ति की कर्म करने की इच्छा जो सी है वो फ्लक्चुएट होगी, उसका एनवायरमेंट फ्लक्चुएट करेगा कर्म करने की इच्छा को, वो स्टेबल तरीके से कर्म नहीं करता। उसका एनवायरमेंट जिस कर्म को करने के लिए उसको कहेगा वो करेगा। चेंज ओवर है, फ्लक्चुएशन है। कर्म करने का जो इच्छा का रूम है अगर फ्लक्चुएटेड होगा, कर्म करने की इच्छा का जो एनवायरमेंट है, जो कमरा है, अगर फ्लक्चुएटेड होगा तो व्यक्ति कर्म करते हुए सोचेगा कि ये काम करूं, ये काम करूं, ये वो काम करूं। फ्लक्चुएटेड होगा। 4 नंबर फ्लोइंग की बात कर रहा है, 8 नंबर अंडरग्राउंड फ्लोइंग की बात कर रहा है, और 12 नंबर वो फ्लोइंग की बात कर रहा है जो दिखाई नहीं देती। जो चीज दिखाई ना दे वो 12 नंबर है। ऐसा इफेक्ट जो दिखाई ना दे, समाज से हट के अगर कुछ करता है व्यक्ति तो दिखाई देता नहीं है। लोगों को वही चीज दिखाई देगी जो समाज में है, जो चीज समाज में नहीं है वो दिखाई नहीं देगी। तो ये तो हमने कर्म करने की इच्छा के ऊपर बात की। अब कर्म करने की जो इच्छा है वो इसलिए है ताकि आप कर्म करो। अगर हमने D10 कुंडली में ये 4 आउटलुक देख लिए तो व्यक्ति की कर्म करने की इच्छा को हमने पिन पॉइंट कर लिया, व्यक्ति की कर्म करने की इच्छा को पिन पॉइंट कर लिया। लेकिन वो व्यक्ति कहीं तो कर्म करेगा, वो कर्म करने की इच्छा को लेके जाएगा, कहीं कर्म करेगा, कहीं बैठेगा तो सही, अकेले बैठेगा, अपने फैमिली में बैठेगा, दोस्तों में बैठेगा, अपने घर में बैठेगा, अपने बच्चों के साथ, अपने जो वर्कर है उनके साथ बैठेगा, जिनको वो सर्विस दे रहा है वहां बैठेगा, बिजनेस में बैठेगा, एकांत में अंडरग्राउंड होकर बैठेगा, अपने गुरु के साथ बैठेगा, कर्म भूमि में बैठेगा, नेटवर्क सर्कल में बैठेगा, या समाज से हट के एकांत में बैठेगा। एकांत 2 तरह का होता है। एक एकांत जो है वो पहला भाव है, जहां पे आप अकेले कमरे में, घर में बैठे हैं, अकेले कमरे में बैठे, वो एकांत है। आपने समाज को नहीं छोड़ा, आप अकेले हैं। एक एकांत वो होता है जहां पे आपकी पहचान ही नहीं है। अब जहां पे आपकी पहचान नहीं है, जहां पे आपकी पहचान नंबरों से होती है, वो हॉस्पिटल होता है।
जहां पे आपकी पहचान कैदी नंबर के माध्यम से होती है, वो हॉस्पिटल होता है या जेल होता है। तो यहां पे हमने ये आउटलुक भी दिखा। अगले आउटलुक को देखें। अगले आउटलुक भी 4 तरह के हैं। हमने अपनी टॉक में कहा था कि 1, 5, 9 कभी भी कोई व्यक्ति इस संसार में किसी काम को करेगा तो अपने ब्लड रिलेशन से विशेष रूप से सलाह लेगा। ब्लड रिलेशन से। मतलब कहने का यह है कि आपके बच्चे और आपके पिता, आपका अपने पिता के साथ और अपने बच्चों के साथ ब्लड रिलेशनशिप है। आप अपने बच्चों को अपना राइट हैंड मानेंगे और आप अपने पिता को अपना लेफ्ट हैंड मानेंगे, क्योंकि जो फॉरवर्ड पॉलिसी है, मींस आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म है वो आपके बच्चों के द्वारा ही आगे कैरी ऑन होना है। हमने एक अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट से बात की। फिर भी 1, 5, 9 जिस तरह से 1, 5, 9 को D9 कुंडली में व्यक्ति के टैलेंट को, व्यक्ति के स्किल को चेकआउट करने के लिए हम देख रहे हैं, उसी तरह से D1 कुंडली में भी देख सकते हैं। D9 कुंडली में भी इसका हमें असर देखने को मिलेगा कि अगर मीन लगन की D10 कुंडली होगी तो 12, 4 और 8 इसका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। और दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा D10 कुंडली में वो है कि 10th भाव के हिसाब से जो ट्रायंगल बन रहा है। ये 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको कर्म करने की इच्छा के लिए प्रेरित करेगा और एक ट्रायंगल आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन यहां पे हम एक ट्रायंगल और की बात कर रहे हैं। D1 कुंडली का लग्नेश, D10 की बात कर रहे हैं। D10 कुंडली में लगन कुंडली का लग्नेश जहां बैठेगा वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, उसका भी एक ट्रायंगल बनेगा। ये जहां पे जिस ट्रायंगल में आप काम करना कंफर्टेबल समझेंगे। अब मान लो मीन लगन की कुंडली हो और मीन लगन की कुंडली में लग्नेश 4th भाव में जाके बैठ जाए। 4th भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है। 4th भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर की ट्यूनिंग है। 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर की ट्यूनिंग है। ये आपके कर्म के एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर कर्म करने का एनवायरनमेंट 4था भाव, 8वां भाव या 12वां भाव बन जाए, आप सोच सकते हैं कि यदि कर्म करने का एनवायरनमेंट 4था भाव, 8वां भाव या 12वां भाव बन जाए तो हम क्लियर कट ये कह सकते हैं कि व्यक्ति या तो कर्म करेगा घर से, या वो कर्म करेगा अंडरग्राउंड तरीके से, या वो कर्म करेगा समाज से हटके। उसके कर्म करने के 3 आउटलुक दे दिए हमने, क्योंकि जो पहला आउटलुक है, क्योंकि जहां पे वो लग्नेश बैठा हुआ है। लेकिन इनडायरेक्ट आउटलुक 2 और आगे, जो 7 और 11 भी आगे। हमने पहले रेफरेंस पॉइंट को छोड़ दिया कि आपका लग्नेश कौन सा है, उसके बारे में बता दिया। फिर हमने लग्नेश को जहां बैठा उसके बारे में बात की। फिर हमने यह भी कहा कि D10 कुंडली का जो 10th भाव का प्लैनेट है वो कहां पे गया। अब D10 कुंडली में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, D10 कुंडली के 10th भाव में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, D10 कुंडली के 10th भाव में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो भी आपके कर्म को प्रभावित करेगा।
हम अपने सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि टॉक चाहे लंबी हो, अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो निश्चित रूप से आपको हरिओम नॉलेज प्लस के द्वारा दी गई जो टॉक पहले दी गई है उनको सुनना पड़ेगा, अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन जो विद्यार्थी एडवांस हैं, जो इंटरेस्ट के साथ हमारी टॉक को सुन रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है कि हमारी बात आपको समझ में ना आ रही, लेकिन फिर भी यदि आपका इंटरेस्ट है, समझ में नहीं आ रही, तो आप जो ऑडियो है उसको पॉज भी कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और टॉक को सुन सकते हैं अच्छी तरह से कि हमने कौन से पहले 5 पॉइंट बताए थे। हम एक डायनेमिक पॉइंट से अपनी टॉक को रखते हैं, स्टैटिक पॉइंट नहीं है। स्टैटिक पॉइंट तो स्टैटिक रूल्स के लिए है, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस के पॉइंट से कोई बात कह रहे होते हैं, वो एक्सपीरियंस जो है पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। तो यहां पे D10 कुंडली के 10th भाव में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो भी आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, आउटपुट के रूप में, एनवायरमेंट के रूप में नहीं, आउटपुट के रूप में। क्योंकि जहां पे सूर्य दिख रहा है, D10 कुंडली के 10th भाव में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो आपको आउटपुट के रूप में आपके रिजल्ट को, आपके कर्म की इच्छा के रिजल्ट को प्रभावित करता है। ना तो वो कर्म करने की इच्छा पैदा कर रहा है, ना कर्म करने का एनवायरमेंट पैदा कर रहा है, लेकिन अगर वो प्लैनेट आपके कर्म करने के एनवायरमेंट में देख रहा है तो भी, अगर कोई काम आप कर रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में आप कोई काम कर रहे हैं और सामने कोई आपको देख रहा हो, तो आपके कर्म पर या आपके काम करने के तरीके पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से हर व्यक्ति कहेगा कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और काम करते हुए सामने वाला पड़ोसी मुझे देख रहा है, मैं काम कर रहा हूं, तो क्या मेरी परफॉर्मेंस पे इसका फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से आप इस बात से एग्री होंगे कि पड़ेगा। इसी तरह से यदि हम देखें हैं कि जो एनवायरमेंट है जहां पे लग्नेश जाके बैठा हुआ है, वहां पे अगर किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो वो एस्पेक्ट भी, और वो एस्पेक्ट अगर 10वें भाव से ही पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से 10वें भाव तो कर्म का ही है, तो वो आउटपुट के रूप में आपको प्रभावित करेगा। तो आज की टॉक भी लंबी हुई, थैंक यू सो मच। और अब एक पॉइंट और रह गया हमारा, वो है कि हमने सारा कुछ देख लिया, लेकिन हमने शनि को नहीं देखा। हम कितने बनेंगे महान, या आपका क्लाइंट कितना महान बनेगा, यह बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि आपका जो शनि है, D10 कुंडली में जो शनि जो प्लेसमेंट है वो कहां पे है। D10 कुंडली में जो शनि की प्लेसमेंट है वो कहां पे है, यह बात भी चेकआउट करना जरूरी है। शनि अगर D10 कुंडली में उच्च का है, अपनी राशि में है, तो निश्चित रूप से आप जीवन में एक ग्रेट ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो आज की टॉक में, क्योंकि जो शनि है वो कर्म का कारक है, D10 कुंडली में कारक को, वैसे तो कर्म के कारक की अगर हम बात करें तो सूर्य, बहुत सारे कारक हैं, लेकिन हम शनि को कर्म के पॉइंट से ज्यादा चेकआउट करने का प्रयास करते हैं, और हम करना भी चाहिए। थैंक यू सो मच listening and always putting Hariom Knowledge Plus.